In previous class we have discussed about transversal line, intersecting line, now and angle made by a transversal. So today we will discuss the parallel lines and the angle made by a transversal line in parallel lines. So class, what are the parallel lines? So parallel lines होते क्या हैं बेसिकली, ये हमें जानना चाहिए सबसे पहले. So parallel lines के बारे में देखते हैं कि पैरेलल लाइंस हैं क्या. देखो, दो लाइंस अगर आपके पास है, अगर हम केवल दो लाइंस की बात करें कि एक लाइन आपके पास ये है और एक लाइन ये है, ठीक है, लाइन एल और एम. आपसे कहा जाए इनको ज्वाइन करना है, मतलब आपने कैसे भी आप इसको एक दूसरे से इंटरेक्ट कराना है, तो क्या कंडीशन बन सकती है. तो केवल तीन कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हो सकती हैं. या तो ये लाइन इंटरसेक्ट कर जाए एक दूसरे से, एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर कट करें, ठीक है. या ऐसा हो सकता है कि ये लाइन, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप कर जाए, ठीक है. ये दूसरी लाइन है सपोज, तो दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप कर सकती है लाइन एल और एम. एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाए. तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि वो एक दूसरे को टच ही ना करें, तो लाइन एल अपने रास्ते और एम अपने रास्ते. तो जब ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगी तो कंडीशन ये हो सकती है कि ये एक दूसरे को टच ना करें, तो इस कंडीशन को बोलते हैं पैरेलल लाइंस. आपने फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा रेलवे लाइंस में जो पटरियाँ होती हैं तो वो इस कंडीशन में होती हैं कि वो पैरेलल लाइंस हैं. कैसे कि जैसे ये सपोज़ ये हल्दी चौड़ में जो आपने पटरियाँ देखी वो यहाँ पे मीट नहीं कर रही हैं, तो बेरी पड़ाव में भी देखोगे तो बेरी पड़ाव में भी मीट नहीं करेंगी, और थोड़ा और आगे बढ़ोगे हल्द्वानी में तो हल्द्वानी में भी वो मीट नहीं कर रही. तो यानी कि दो लाइंस जब मीट नहीं करती दैट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. मैथमेटिकल वे में देखें अगर, कि अगर आपके पास दो लाइंस हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लेके हमने दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया, सपोज़ यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है ये दो लाइंस के बीच में. तो अगर यहाँ पर भी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर, यानी कि हर एक पॉइंट्स पर डिस्टेंस जो है वो सेम है, 10 सेंटीमीटर ही है. तो दीज टू लाइंस आर पैरेलल लाइंस. यानी कि कंडीशन क्या है, 10 सेंटीमीटर तो एक एग्जांपल है कि 10 सेंटीमीटर उसके बीच का, लेकिन कहना क्या चाह रहा है कि अगर आपके पास दो लाइन है और उनके बीच की डिस्टेंस सेम है एट every point, that is then they are called parallel lines. So when the distance between two parallel lines at any point is same, lines are called parallel lines. Now एंगल्स की बात करते हैं हम लोग कि पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो एंगल्स में क्या रूल्स और पोजीशंस बनती हैं उनकी, तो देखते हैं. सबसे पहले है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में हमने पढ़ा था कि क्या होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. सो अब लेकिन पैरेलल लाइंस में क्या पोजीशन होल्ड करते हैं वो देखते हैं, ठीक है. नाउ अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, इफ़ देयर आर टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम, दो पैरेलल लाइंस हैं, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो लाइन के ऊपर जो एंगल बन रहे हैं हमें पता है वो कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं. सो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 ये कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 3 भी और एंगल 4 भी कॉरस्पॉन्डिंग है. सो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4. ये तो दो पेयर मिल गए हमें. सिमिलरली अगर हम अपोजिट साइड से देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल, लाइन के ऊपर इस साइड से, ठीक है, अपोजिट साइड से, टॉप साइड से अगर हम यहाँ से देखें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लाइन के ऊपर बने. सो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8. सो एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8. सो दीज आर 4 पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. तो ये उस कंडीशन में होगा अगर लाइन पैरेलल गिवन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे. 1 जो होगा 2 के बराबर, 3 वाला 4 के बराबर और
8 वाला 7 और 5 वाला 6 के। सो नाउ नेक्स्ट जो है हमारे पास सेकेंड है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमें पता है लाइन के अंदर बनने वाला, इंटीरियर मीन्स लाइन के अंदर। सो अगर हमारे पास दो लाइन एल और एम है, उसे एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो लाइन के अंदर यहाँ पे 4 एंगल दिख रहा है हमें, 1 2 3 4। तो ये जो 4 एंगल हैं ये इंटीरियर एंगल है। लेकिन अल्टरनेट पोजीशन पे कौन से हैं देखते हैं। तो अल्टरनेट पोजीशन का मतलब है ये वाला एंगल और ये दोनों अल्टरनेट हैं। सिमिलरली ये वाला इसके अल्टरनेट है। तो जो जेड पैटर्न बनाते हैं देखो कैसे, ये वाला देखो यहाँ से यहाँ जेड, सो ये जेड पोजीशन बना रहे हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। सिमिलरली जेड इधर से भी बन रहा है, सो एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। सो वी कैन राइट एज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। सो यहाँ पे 2 पेयर हैं आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के। नाउ द थर्ड वन इज को इंटीरियर एंगल। ये भी अंदर वाले एंगल हैं क्योंकि इंटीरियर आ गया इसमें। सो को इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है देख लेते हैं। अगर दो लाइन आपके पास पैरेलल हैं एल और एम, उसे एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। सो तो सेम साइड जो एंगल बन रहे हैं हमारे दैट आर को इंटीरियर एंगल। सेम साइड जो एंगल बन रहे हैं उन्हें हम कहेंगे को इंटीरियर एंगल। सो एंगल 1 और 2 को इंटीरियर है। सिमिलरली एंगल 3 और 4 भी को इंटीरियर है, लेकिन ये इक्वल नहीं होंगे। इनका सम जो होगा वो 180 होगा। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री इन द कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस की कंडीशन में। नाउ फोर्थ वन इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ये लाइन के बाहर बनने वाले, एक्सटीरियर मीन्स बाहर, तो लाइन के बाहर जो एंगल बनेंगे उसे हम कहेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देखो कैसे, अगर हमारे पास एक लाइन एल है और एक दूसरी लाइन एम है, उसे एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो एक्सटीरियर के अल्टरनेट पोजीशन में जो एंगल बनेंगे, सो ये एक एंगल सपोज एंगल 1, तो इसके अल्टरनेट में जो पोजीशन में बन रहा है बाहर की तरफ, तो ये वाला एंगल, सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बोलेंगे। एंड सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सो इसमें भी 2 पेयर हैं अल्टरनेट पोजीशन में, 1 के अल्टरनेट में 2 और 3 के अल्टरनेट में 4। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस कंडीशन में पैरेलल लाइंस की कंडीशन में जो एंगल बनते हैं कॉरस्पॉन्डिंग वो इक्वल होते हैं। अल्टरनेट पोजीशन में जो बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं। को इंटीरियर का सम 180 होता है एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। एज हम लोगों ने देख लिया है सारे एंगल, तो देख ले पैरेलल लाइंस की, ये देख ली बुक में भी एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से। बुक में ये वाले जो एंगल दिख रहे हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है। नाउ जो ये जेड शेप बताया था आपको, जेड शेप में जो बन रहे हैं वो अल्टरनेट एंगल्स हैं जेड शेप में। तो बुक में अच्छे से एक्सप्लेन है, देख लेना आप, एक बार पढ़ लेना ज़रूर। नाउ एक्सरसाइज 5.2 में जो क्वेश्चंस हैं उसे देख लेते हैं। स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज़ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये कह रहा है कि आप प्रॉपर्टी बताइए कि जो जो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे गिवन है इनकी प्रॉपर्टी बताइए। सो इफ़ ए इज़ पैरेलल टू बी, ए और बी पैरेलल लाइंस गिवन है आपको, तो आपको ये बताना है कि एंगल 1 और 5 इक्वल है। एंगल 1 और 5, तो देखो ये लाइन के ऊपर बना हुआ एंगल है, ये भी लाइन के ऊपर बना है,
सेम साइड में लाइन के ऊपर बने हुए एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी से इक्वल है ये? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है। सो वी कैन राइट एज कॉरस्पॉन्डिंग। नाउ नेक्स्ट इज एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 कैसे है? एंगल 4 और 6 को अगर हम देखते हैं, 4 और 6, 4 एंड 6 आपके देखो जेड फॉर्म कर रहे हैं। सो 4 और 6 और लाइन के अंदर है, लाइन के अंदर अगर जेड फॉर्म होता है तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 तो होता है। तो इसने कहा है क्वेश्चन क्या, इफ़ एंगल 4 इक्वल टू 6, 4 और 6 बराबर हैं, देन ए इज़ पैरेलल टू बी। सो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये है आपकी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पहली वाली थी कॉरस्पॉन्डिंग। ये कह रहा है थर्ड है 4 और 5 का सम। देखो लाइन के अंदर सेम साइड में जो एंगल बने हुए 4 और 5 उनका सम 180 है, देन लाइंस को पैरेलल बता रहा है। तो इट मीन्स ये कौन से को इंटीरियर प्रॉपर्टी, को इंटीरियर प्रॉपर्टी। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन एंड द वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा है, आप लोग देख सकते हैं कैसे। द पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये अभी एक्सप्लेन किया है तो आप लोग देख सकते हैं। पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग में कौन है? 1 के साथ 5, 4 के साथ 8, और अगर अप टॉप साइड से देखेंगे तो 2 के साथ है 6 और 3 के साथ 7। सो यू कैन राइट द आंसर योरसेल्फ। नाउ द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं जो जेड फॉर्म करते हैं लाइन के अंदर। तो 3 इक्वल टू 5 एंड 2 इक्वल टू 8। नाउ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, सेम साइड में इंटीरियर एंगल कौन है? 3 एंड 8, 2 एंड 5, इनका सम हो जाएगा 180। नाउ तो ये बोल रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने बताया था आपको कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो जो एंगल फॉर्म होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट होते हैं। इसका 1 का अपोजिट 2 और 3 का अपोजिट 4। सो इन्हें कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ ये पूछ रहे हैं यहाँ पे कौन से पेयर हैं जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सो 2 का अपोजिट, देखो ये वाली लाइन एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रही है। सो 2 का अपोजिट है 4 और 1 का अपोजिट 3। सो 2 और 4 अपोजिट एंगल है। नाउ हेयर यहाँ पे भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो 8 वाला एंगल जो है वो 6 के अपोजिट है और 5 वाला 7 के। सो वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल भी होते हैं, जैसे 1 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 4। सो यहाँ पे भी 2 वाला 4 के बराबर हो जाएगा, 1 वाला 3 के। सिमिलरली 8 वाला 6 के और 5 वाला 7 के। नाउ द क्वेश्चन थर्ड आप लोग होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन थर्ड में इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल टू Q गिवन है, आपको अननोन निकालना है, ठीक है। नाउ आई थिंक today is enough for the questions and concept. You have to revise all the concept of parallel lines and angle made by the transversal line. I hope you understand very well. So revise the concept again and again. Thank you.